गुड इवनिंग एवरीवन। अभी रात के 8 बजे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं रिलायंस शॉपिंग करने के लिए। लास्ट मंथ मुझे याद है मैं कौन सी डेट को गई थी, आई थिंक 10th या 11th जुलाई को गई थी एंड दिस इज़ 3rd अगस्त। तो एक महीने में ऑलमोस्ट हमारा जाने का वारा आ जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ घर में ख़त्म हो जाता है भाई। जैसे कि अभी मेरे घर में घी खत्म हो गया है तो एक छोटा सा डब्बा हम लोग लाए हैं। वैसे ज़्यादा जो बड़ा वाला पैकेट होता है वो मैं पसंद करती हूँ किसी अच्छे आउटलेट से लेना, लाइक डी मार्ट और रिलायंस का कंपैरिजन करूँ तो मुझे रिलायंस पसंद है क्योंकि वहाँ पे कुछ क्रेडिट मिलता है। मतलब हर एक शॉपिंग पे कुछ कैशबैक, मतलब कैशबैक तो नहीं, पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स फिर आप साल भर इकट्ठे करो तो आपकी एक बार की शॉपिंग हो जाती है। फ़ायदा तो फ़ायदा है यार, कैसा भी हो। डी मार्ट में भी होते हैं डिस्काउंट, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और विवेक को। तो अभी घी खत्म हो गया है तो छोटा पैकेट हम लोग नीचे से ले आए थे, वो लेना है। ऑब्वियसली घी के बिना तो नहीं चलता है। आज संडे की इवनिंग है। संडे को हमने क्या करा, दिन में मेरा हमेशा का फिक्स हो गया है संडे के दिन हम कुछ पुलाव उलाव बनाते हैं, क्योंकि पुलाव में क्या होता है ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते और संडे को थोड़ा हमें भी लगता है हाँ भाई हमें कुछ थोड़ा रिलैक्स मिला, क्योंकि पूरे वीक तो मतलब किचन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सुबह में 5 बजे अभी का लंच बॉक्स बनाओ, 5:30 बजे फिर प्रिशा का करो, फिर घर का करो, कुछ ना कुछ चलता ही है मतलब। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करने की इंटेंशन से हम लोग पुलाव खाते हैं। तो मैंने सोया चंक पुलाव बनाया था और सुबह में हमने रोटियां खाई थी बची हुई गर्म करके। बस संडे का थोड़ा ये रहता है कि बच्चे भी लेट उठते हैं। आज प्रिशा और अभी भी उठे थे 11 बजे सुबह में और मैं उन्हें उठाती भी नहीं क्योंकि पूरा वीक तो उनका पूरा बिजी रूटीन होता है। आज के दिन थोड़ा रिलैक्स मिलता है तो लेट देम रिलैक्स, वो सोच के मैं 11 बजे उठाया इन लोगों को। और फिर नाश्ता लेट हुआ तो लंच लेट हुआ। 4 सवा 4 बजे मैं सो गई थी, 6 बजे मैं उठी, आज 2 घंटे सोई हूँ। और संडे को ही ज़रा टाइम मिल जाता है। आज मैंने फिर कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था, खाली मैंने मीशो की बेडशीट का वीडियो डाला था इंडियन यूट्यूबर रुचि पे। कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, ये बिना प्रमोशन की चीज़ें हैं। ये कितनी बढ़िया लग रही है देख लो आप खुद ही। ये मेरे घर में कितने दिन से बिछी हुई है, लगभग हो गया इससे बिछे हुए 7-8 दिन, एक हफ्ता तो हो ही गया। और खूब बढ़िया लग रही है, सोने में भी फील अच्छा है। नो डाउट एकदम प्योर कॉटन जिसे कहते हैं वो नहीं है ये। प्योर कॉटन में थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स है, लेकिन उतना मिक्स है जितना चल जाए। बाकी नहीं तो मुझे भी नहीं चलता है, मुझे भी बेडशीट तो ऐसी ही चाहिए जो एकदम सोने में कंफर्टेबल टाइप्स हो, तो अच्छी है। तो आज मैंने एक वीडियो डाला है, 5 बेडशीट मंगाई थी मैंने, इतनी बढ़िया निकली है, इतनी बढ़िया निकली है, इतनी सुंदर लग रही है, बीच के दिमाग काम ना करे। देखो यहाँ फोटो, तो जाके जल्दी जल्दी इंडियन यूट्यूबर रुचि पे वो वीडियो चेक कर लो और वही व्लॉग्स देखा करो। आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे बनाना बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर व्यूज़ नहीं आते, इतने एफर्ट कौन डाले। फिर कोलैबोरेटेड वीडियो ही डालने में मज़ा है ना, जब कोई ना देखे तो क्या करे आप बताओ। खूब अच्छी सी हवा चल रही है। अब मेरा ना खर्चे आ गए, देखो घर में बालकनी में देखो पीछे कैसे हो रहा है ये सब होता है ना, एक मेंटेनेंस आ जाती है कुछ सालों में ना घरों में। तो मेंटेनेंस मेरे घर में भी आनी शुरू हो गई है। पूजा पाठ हो चुका है, वो देखो वहाँ लोबान चलाया था मैंने, कटोरी रखी हुई है। और यहाँ मैं अपना कुछ स्क्रिप्टिंग करते हुए सो गई थी, स्क्रिप्टिंग कर रही थी बैठ के। पसीने आ रहे हैं, बाहर बारिश जैसा मौसम है लेकिन पसीने तो हो रहे हैं। चलो चलते हैं रिलायंस, थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। पहले जाएंगे मंदिर, मंदिर के बाद जाएंगे रिलायंस। बच्चे दोनों के दोनों गए हैं, कुछ अपना उसका स्कूल का पाउच है ना जिसमें पेंसिल वगैरह रखते हैं, वो ख़राब हो गया अभी का, वो लेने गया है। रेसिपीज़ वगैरह मैं भी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, डालूंगी अब धीरे 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 सब करूँगी। ब्लॉग बनाना शुरू करा है तो अब सब करूँगी। लव यू सो मच। आज है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे के दिन मैं ये शूट कर रही हूँ और मेरे असली फ्रेंड्स आप लोग ही हो, और किसी ने साथ नहीं दिया, आप ही मेरे सच्चे दोस्त हो। तो लव यू सो मच, ऐसे ही बने रहना मेरे जीवन में। और देखो आपसे बात करते करते कोई आया है, कौन आया देखते हैं। विवेक ने ओपन किया डोर। ये मेरे साइड लॉक्स बहुत हैं। यहाँ भी एक स्टैंड रखा है, वहाँ भी एक स्टैंड रखा है, क्योंकि कपड़े इतने धुल रहे हैं हमारे, बहुत हो जाते हैं। क्योंकि प्रीशी ने पहनी है कुर्ती प्यारी सी, तो मुझे कहती है मम्मी आप भी कुर्ती पहनो, आप भी कुर्ती पहनो। तो फिर मैंने भी कुर्ती पहन ली और नीचे मैंने ये प्लाजो पहना है चिकन का, जो मैंने मम्मी को ढूंढ के दिया, जो मम्मी के पास इतने टाइम से था बट मम्मी पहन नहीं रही थी। तो ऐसे कितना सुंदर आपके पास प्लाजो है तो पहन क्यों नहीं रही हो? अच्छा अपने असली फ्रेंड्स को तो विश कर दो फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको। एंड क्योंकि आप हमारे रियल फ्रेंड्स हो। हाँ, बाकी हमने सच बताए हैं, जो हमारे सिर्फ काम लगे हैं लाइक कुणाल 2-3 लोग, और उन्हीं को हमने विश किया। मैंने तो हम लोग गाइस निकल पड़े थे रिलायंस जाने के लिए। और मेरे अब डेली व्लॉग्स आने लगे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है? व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे होता है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो का एक ब्लॉग शूट करना है, यानी पूरे दिन थोड़ी थोड़ी शूटिंग करना, एज वेल एज़
पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एडिटिंग करना ये सब बहुत टाइम टेकिंग होता है, और जब व्यूज़ नहीं आते तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट मैं हारूंगी नहीं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये आपका और मेरा कनेक्शन है। मैं जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पे इतने सारे ऑफ़र्स थे, क्योंकि रक्षाबंधन है कल, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कल रक्षाबंधन है। इन एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन। तो हम लोग भी रक्षाबंधन के लिए मिठाइयाँ देख रहे थे, 1 पे 1 फ्री, कोई मतलब बहुत सारे डिफरेंट ऑफ़र्स थे। और अब ना मन करता है शॉपिंग करने का, पहले मन नहीं करता था। जब ये बीमार थे ना तो मन बड़ा दुखी रहता था। अब भगवान ने इतनी बड़ी खुशी मेरी झोली में डाल दी है, विवेक को अच्छा कर दिया है। मतलब ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ लग रही थी। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि सेकेंडरी अक्रेंस है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट पता नहीं सब कुछ कैसे हो गया, कह लो इतनी सारी दुआएं थी आप लोगों की, इसीलिए मैंने आज फ्रेंडशिप डे पे आपको बोला कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। और बस जो भी है वो हो गया। मतलब मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, मैंने बहुत भगवान को मनाया। मैंने ये दिन बहुत ही तकलीफ़ में निकाले हैं। जब मैं यूट्यूब से गायब थी, किसी को अपना दुख भी ज़्यादा नहीं दिखा रही थी, मैं अपने अंदर अंदर बहुत दुखी थी। नहीं, ऐसा मत बोलिए आप अच्छे टाइम पे बुरे दिन याद कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे सब कुछ हो, मेरी फैमिली, दोस्त, मेरे गुरु भी हो। कहीं कहीं मुझे आप दिशा भी देते हो, गाइडेंस भी देते हो, ये करो वो करो, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो इन दैट वे आई एम शेयरिंग माई थाट्स विद यू, जो भी मेरे मन में आ रहा है। आजकल हर वक्त ये मन में आता है। मतलब हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, पहले मैं बहुत स्ट्रेसफुल निकलती थी, निकले हम बाहर ऐसा नहीं है तभी भी, बट मन में बहुत सारे डाउट्स होते थे। लेकिन ईश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया है, फिर से मेरे परिवार में खुशियाँ आ गई हैं। और पहला त्यौहार आ रहा है इन खुशियों के बाद, फर्स्ट त्यौहार है रक्षाबंधन, जब एकदम स्ट्रेस फ्री होकर हम कोई त्यौहार मनाएंगे। बाकी होली पे आपको भी याद होगा हम सब टेंस थे, प्रिशा बहुत रोई थी, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन भगवान ने सब कुछ अच्छा कर दिया है, आपकी दुआओं ने सब अच्छा कर दिया है। यहाँ पे हम जब भी आते हैं ना तो मैं सब्ज़ियाँ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे कि जो वैसी चीज़ें होती हैं ना, मिर्ची, अदरक, टमाटर, भले सब्ज़ियाँ अच्छी मिले ना मिले, पर ये जो साइड की चीज़ें होती हैं, जो मेन होती हैं, वो बहुत अच्छी मिलती हैं। तो फाइनली हमारा सब शॉपिंग हो गया था। यहाँ पे हाफ़ एन आवर में हमने सब शॉप कर लिया था। और अब हम महीने में दूसरी बार नहीं आएंगे, हमने थोड़ा बजटिंग शुरू कर दिया है घर का। तो चलो मैं घर पे जाके दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या बाई किया। हम लोग घर पे आ गए हैं और आते हुए 9 बज गए हैं। ये लाई हूँ बासमती राइस रिलायंस से। इनके बासमती राइस की बात अलग है, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लिए हैं रस्क चाय के साथ खाने के लिए, पार्ले कंपनी के। और भी सामान लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको फटाफट क्या क्या लिया है ग्रॉसरी में। ये है सोया चंक्स, एक बड़े साइज़ के एक छोटे साइज़ के। आजकल अभी को सोया चंक पुलाव बहुत पसंद है। और इसमें है बहुत कुछ, ये ऑयल लिया है, ऑयल, और जैसे कि काजू कतरी, और एक यूनिबिक का बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, जो कभी मुझे मिलता नहीं है, ये मुझे कभी ऑनलाइन वैसे भी नहीं मिलता, तो ये मैंने ले लिया, बादाम पिस्ते वाला, मुझे बहुत पसंद है। और घी लिया है, चाय पत्ती ली है, वही घर की सब ग्रॉसरी हैं। फिनाइल लिया है, इसको अलग रख देना बेटा। एंड आज मैंने मेरे लिए कुछ मंगाया, वो भी खाना है। पोहा लिया है, बहुत कुछ है। फिर कुछ मसाले लिए हैं, कोई भी ऐसे जंक फूड वगैरह ज़्यादा नहीं लिया है, बस यही सारी चीज़ें जो घर की ज़रूरत की चीज़ होती है। कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे यहाँ। किचन किंग मसाला, कुछ मुझे किसी ने लिखा था कि दीदी हम आपको देख के किचन किंग मसाला यूज़ करने लगे हैं, तो सही में बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है इससे। और है इसमें म्यूज़ली बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, ये है। और हाँ, दिखा ना हमारा पैकेट, एक चीज़ ना मीशो से आई है, मीशो से मैंने ट्राई किया पहली बार। कैसा आता है? अरे यार दिखाओ, तो ये रहा पैकेट, ऐसे दिखाओ, ऐसे। दिस इज द मीशो का पैकेट, ऐसे ही होता है मीशो का पैकेट। यस। हाँ, इसको क्लचर्स चाहिए थे, जैसे मैं क्लचर लगाती हूँ मुझे ना, आजकल बहुत शौक हो गया, तो मैंने मीशो से ऑर्डर करे। मैंने सोचा देखते हैं कैसे आते हैं, क्योंकि आजकल मीशो से ना अच्छी चीज़ें आने लगी हैं। पहले मीशो से अच्छी चीज़ें नहीं आती थी, अब अच्छी चीज़ें आती बहुत अफोर्डेबल भी आने लगी है। मतलब आई लव, मैं आपको पास में है ना, ये सब हमने निकाल दिया है। और ये रहे क्लिप्स, और अभी और भी आने वाले हैं। इसमें 2 सेट मंगवाए थे, ये एक सेट और दूसरा सेट। क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। क्वालिटी पता है इसकी कैसे पता चलती है? बहुत हार्ड हो ना खुलने बंद होने में, यानी फिर लो क्वालिटी, बहुत लाइट है। ये ऐसे ही अभी मैंने रिलायंस में देखे, ये बहुत अच्छे लगते हैं बालों में लगाए हुए। ये मीशो का बाय है मेरा, और ये इतना अफोर्डेबल है। आई थिंक कितने का था? 100 लाइक 100 200 नहीं, 100 टू अंडर 200 था ये। यस, अंडर 200 था। और लगा के दिखाएगी प्रिशा, 1-2 लगा के दिखा दे। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा लगा,
दिखा पीछे से, देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, लग के भी अच्छा लग रहा है। यानी ये सारे क्लिप हैं बहुत बढ़िया। और ये आई थिंक 100 समथिंग के थे, मतलब 200 के अंदर अंदर थे। आई थिंक 120 130, अब ठीक से याद नहीं है, बट ऐसे ही थे। तो मैं इनका लिंक नीचे छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, आपको चेक करना है आप ले सकते हो, आपको अगर लेना हो तो। ओ वाओ, दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी। दिस इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी, देखो। और ये बहुत लाइट है, ऐसे खुलने में ऐसे हार्ड नहीं है। वाओ, दिस इज़ वेरी प्रिटी, समथिंग वेरी प्रिटी। तो आप भी अगर बाय करना चाहते हो तो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ूंगी इसका। और ये रहा हमारा सारा ग्रॉसरी। सिर्फ एक मैगी ही जंक फूड कह सकते हो आप, बाकी सारी चीज़ें घर की। तो हर एक इंडियन हाउस होल्ड में लेते हैं। हनी आया है, मन नहीं करा, आज इसका बड़ा मन कर रहा था पैनकेक लेने का। ये पैनकेक नेक्स्ट संडे बनाने कह रही है, तो ये हनी ले आई है। और ब्लैक दाल हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है, मतलब साबुत मसूर की दाल। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ बैठे हैं ये और अभी टाइम हो गया है घर पहुँचते 9:15। तो ये छोटू सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे प्रॉमिस करा है कि अब व्लॉगिंग करूँगी, इसलिए कर रही हूँ। कुछ बोलोगे? बस आप लोग अच्छी तरह से रहो, अपना हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ अ वेरी बिग वेल्थ। और इनके रिपोर्ट्स जो हैं वो आज आ गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ रिपोर्ट्स क्या आए हैं। तो विवेक को देख के भी आपको अच्छा लगता होगा, इसलिए हर व्लॉग में मैं थोड़ी सी बात करवा ही देती हूँ। और मैं अभी ये कपड़े अलट पलट कर रही थी, क्योंकि आजकल है ना कैसा वैसा, मतलब कैसा वाला यहाँ साउथ गुजरात में मौसम है पता है, बाहर डालने का मन करता है। कई बार हल्की सी धूप निकलती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही डालो ना, मैंने एक दिन ये करके देख लिया, थोड़ी देर में बादल घिर आते हैं, थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाती है, सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो फिर उससे बेहतर मुझे क्या लगता है कि फिर अंदर ही डाले जाएं, लेकिन फिर अलट पलट करने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर पंखा चलता है, कभी बंद रहता है, तो फिर एक साइड से गीले रह जाते हैं। तो मैं शाम के टाइम, मेरा ये काम है ही, ये कुछ कपड़े तो धोए हम लोगों ने शाम को, और कुछ कपड़े मैं अलट पलट कर दूँगी। मेरे दोनों स्टैंड भर जाते हैं। क्या आप लोगों के यहाँ भी इतने कपड़े धुलते हैं? क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े क्वान्टिटी में आजकल धुल रहे हैं इसलिए मुझे बताइएगा आप लोग, है ना। और आपकी रक्षाबंधन की क्या तैयारियां हैं? मेरे घर में सब तैयारियां हो चुकी हैं। मैं आज तो कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन रक्षाबंधन का व्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर बनाने वाली हूँ। प्रिशा और अभी काफ़ी खुश हैं, बहुत टाइम के बाद बच्चों के चेहरे पे ये खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत 6 महीने 8 महीने बहुत पेनफुल निकाले मेरे बच्चों ने, और हर एक अच्छे दिन पे वो हंसते थे मेरी खातिर कि कहीं मम्मी को टेंशन ना हो जाए। लेकिन मुझे अच्छा फ़ील करवाने के लिए उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे अब फ़ील होने लगा है कि हाँ, मैं 2 बड़े बच्चों की माँ हूँ, दूसरा बच्चा भी मेरा एडल्ट होने वाला है। और वो चीज़ मेरे बच्चों ने मुझे फ़ील करवाई। ये 8 महीनों ने मेरे बच्चों को काफ़ी मैच्योर कर दिया उम्र से पहले। एनीवेज़, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, लव यू गाइज़। आप सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बाय बाय।